हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, 7 जुलाई को गूगल सर्च लैंड पे एक अपडेट आई है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल प्लेबुक्स व्हाट डज गूगल रिकमेंड। 7 जुलाई को ये अपडेट आई है शाम के 4:52 पे, ऑलमोस्ट आप 5 बजे कह सकते हो। रीड टाइम इसका 11 मिनट है, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है और नोट्स बनाए हैं ताकि लेमन लैंग्वेज में आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको समझा सकूं ये है क्या। तो हमारी जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल है उस पे गूगल ने एक प्लेबुक निकाली है, प्लेबुक्स निकाली है। एक्चुअली निकाली तो 5 प्लेबुक्स हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जीएमबी को, जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑफिशियल है। गूगल लोग उसे जीएमबी भी कहते हैं, गूगल माई बिजनेस भी कहते हैं, लोकल एसईओ भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, इसी के लिए लोकल एसईओ किया जाता है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 है। पार्ट 1 क्या है? जर्नल बिजनेस बेसिक्स वर्क्स फॉर एवरी बिजनेस टाइप। आपका बिजनेस टाइप कोई भी हो उसके लिए ये 12 पॉइंटर्स मैं आज डिस्कस करूंगा विद एग्जांपल। और पार्ट 2 में क्या है, स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात की गई है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। तो जो पार्ट 2 है उसमें स्पेसिफिक इंडस्ट्री की बात करी गई है, जिसमें रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, टूर्स एक्टिविटीज एंड सर्विस बिजनेसेस हैं। ठीक है, तो हम पहले पार्ट 1 पे जाते हैं और हर एग्जाम्पल को समझते हैं। ठीक है, प्रॉपर्ली। तो पहला पॉइंट है इसका, फिल आउट एवरीथिंग। अ कंप्लीट प्रोफाइल गेट्स 7x मोर क्लिक्स ऑन थिंग्स लाइक डायरेक्शंस, वेबसाइट लिंक्स एंड मेक्स पीपल 29% मोर लाइकली टू बाय फ्रॉम यू। Example, a salon in Rohini fills only business name plus phone number. A competitor 2 states away fill name, address, phone, website, art, service, description, photos, everything. Guess who show up higher and get more clicks. Tell viewer, open your profile right now. If you say see gray add button anywhere, that's gap costing your customer. तो फ्रेंड्स, कहा क्या जा रहा है, जैसे मैं आपको अपनी ये प्रोफाइल दिखा देता हूं। ये मेरी प्रोफाइल है जीएमबी की, लोकल अभय सक्सेना है, लोकल एक्सपर्ट इन दिल्ली। तो आप देख सकते हैं वेबसाइट भी है, डायरेक्शंस भी हैं, मैप लगा हुआ है, कॉल के लिए भी बटन है, एड्रेस है, फोन नंबर है, ओपनिंग और क्लोजिंग आवर है। ठीक है, पूरी डिटेल्स भरी हुई है, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब है, रिव्यूज वगैरह सब है। तो इसमें यही है कि जैसे आपकी कोई बिजनेस इंफॉर्मेशन है तो जाइए वहां बिजनेस नेम डालिए, कैटेगरी डालिए, पूरा डिस्क्रिप्शन डालिए, वेबसाइट डालिए, या कोई टारगेट आपने जीएमबी का सर्विस पेज बना रखा है लोकेशन वाइज वो डाल सकते हैं आप अपना। मैंने अपना ये लोकल सर्विस पेज से ऐड करा हुआ है, मैप फैच कर जाएगा। मैप को आप पूरा क्या कह सकते हैं, पिन कीजिए, ओपनिंग आवर्स डालिए। ठीक है, स्पेशल आवर्स डालिए, जैसे आपको कहीं किसी दिन जाना है, फॉर एग्जांपल जैसे वैसे वो आपके पास सजेशन खुद आता है कि 2 अक्टूबर 15 अगस्त, इसके लिए आप डाल सकते हैं। या वैसे भी आप जैसे मान लीजिए आपने लिखा है कि 6 डेज ओपन, तो 6 डेज में भी अगर सैटरडे को अगर आपको ऐसा लगता है और संडे क्लोज आप रखते हैं कि सैटरडे को भी मेरे को यार सुबह 10 से लेकर 4 बजे तक ही मैं अवेलेबिलिटी है, उसके बाद भी आप स्पेशल आवर्स टुडे में डाल दीजिए। वो आगे एक पॉइंट आएगा फिर हमको समझाऊंगा। ओपनिंग डेट हो गई, फोन नंबर हो गया, चैट आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, एसएमएस में डाल दीजिए, सर्विस एरिया डालिए। तो अपनी जो आप वेबसाइट है इसमें लिखा है, जो जीएमबी का जो आपका डैशबोर्ड है, जीएमबी का जो आपका पोर्टल है, वो 7x मोर 7% ज्यादा क्लिक्स मिलती हैं जब आप प्रॉपर सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं। जैसे एक सैलून है रोहिणी का, उसने केवल बिजनेस और फोन नंबर डाला, दैट्स इट। उसे लगा कोई क्वेरी सर्च करेगा तो मेरा बिजनेस नेम आ जाएगा, फोन नंबर है, वो मुझसे कांटेक्ट कर लेगा। लेकिन एक कंपटीटर उसका ये 2 गली पीछे रहता है। ठीक है, उसने नेम भी डाला, एड्रेस भी डाला, फोन नंबर भी डाला, वेबसाइट भी मेंशन करी, आर्ट्स भी डाले, सर्विसेज क्या देते हैं, डिस्क्रिप्शन भी डाला, फोटोज भी डाला, एवरीथिंग। तो गूगल रिजल्ट किसका दिखाएगा? उनका दिखाएगा एज कंपेयर टू योर्स, बिकॉज यू आर नॉट कंप्लीटेड योर वेबसाइट एज कंपेयर टू योर कंपटीटर्स। ठीक है, तो सारे ऑप्शन से सब पे जाके आप अपने प्रॉपर तरीके से सब फिल आउट कीजिए जितना आप कर सकते हो। ठीक है, अब आप मेरी वेबसाइट इसको देख लीजिए। देखिए मेरे में अभी भी आता है कि प्रोफाइल स्ट्रेंथ कंप्लीट इन्फो, अभी भी मेरा इतना दिखाता है, जिसमें कि मैंने सारी इंफॉर्मेशन फिल करी हुई है। जो थोड़ी बहुत है, जैसे एक आध इंफॉर्मेशन होगी, वो भी मैंने जाके देखी है, तो वो पूरा नहीं हो सकता। तब भी आप मेरी प्रोफाइल स्ट्रेंथ देख लीजिए, अभी ये ग्रीन नहीं है, अभी भी 80-85% है, इतने के बावजूद भी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, पिक द राइट कैटेगरी। योर मेन बिजनेस कैटेगरी इज द नंबर 1 रैंकिंग फैक्टर फॉर शोइंग अप इन मैप्स एंड लोकल रिजल्ट्स। टिप, यूज अ फ्री टूल लाइक जीएमबी स्पाई टू सी व्हाट कैटेगरीज योर कंपटीटर्स पिक। एक जीएमबी स्पाई है जो फ्री टूल है, उसको यूज करके आप देखिए आपके कंपटीटर से क्या कैटेगरीज पिक करिए एज कंपेयर टू योर्स।
फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, जिम ओनर सेलेक्ट जस्ट जिम एज अ प्राइमरी कीवर्ड कैटेगरी बट एक्चुअली ऑल्सो ऑफर्स योगा क्लासेस एंड पर्सनल ट्रेनिंग बाय एडिंग दोज एज एन सेकेंडरी कैटेगरी अप टू 9 अलाउड। सेकेंडरी कैटेगरी होती है और 9 हम सेकेंडरी कैटेगरी अप टू 9 अलाउड कर सकते हैं, ठीक है। He shows up when someone searches yoga classes near me too, not just gym near me। देखो कितनी अच्छी बात है कि एक जिम है, जो जिम इंस्ट्रक्टर है वो ये कहता है कि यार मैं योगा भी कराता हूँ, क्योंकि आपके जिम काफी बड़े होते हैं, मैट्स होती हैं, तो आई कैन ऑब्लाइज योगा सर्विसेज एज वेल एज पीटी पर्सनल ट्रेनिंग। जो लोग जिम जाते हैं उनको पता होगा पर्सनल ट्रेनिंग होती है, एक नॉर्मल होता है कि एक कोच होता है, आपको बताया था, ठीक है। अगर आप ये सब चीजें ऑब्लाइज कराते हो और आपने अभी तक अपनी सेकेंडरी कैटेगरीज में नहीं रखा तो आपके कॉम्पिटिटर्स हाईलाइट होंगे, रैंक करेंगे, नॉट यू। तो आप अपनी सेकेंडरी कैटेगरीज में वो रखिए। जैसे फॉर एग्जांपल है ये मेरा बिजनेस कैटेगरी है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, क्योंकि जो लोग भी डिजिटल मार्केटिंग में हैं और वो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एसईओ सोशल मीडिया कुछ नहीं आएगा, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज ही आएगा। अब ऐड अनदर कैटेगरी, इसमें आप जाके और सारी कैटेगरीज भी ऐड कर सकते हैं। तो वो यही है कि अप टू 9, इसमें 9 अलाउड होती है, तो ठीक है। राइट कैटेगरी पिक कीजिए। अगर आपने राइट कैटेगरी पिक कर ली है तो जैसे कहते हैं ना आपका सिमेंटिक कीवर्ड्स प्राइमरी कीवर्ड के, तो वैसे ही सिमेंटिक को सेकेंडरी कैटेगरी भी कह सकते हो जो उन नीश से मिलते जुलते हैं। अगर एक्सरसाइज आप कर रहे हो तो पर्सनल ट्रेनर भी आपका हो गया, योगा क्लासेस भी हो गई, तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। फिर है थर्ड पॉइंट, राइट अ स्ट्रॉन्ग डिस्क्रिप्शन, से व्हाट मेक्स यू डिफरेंट, मोर एक्सपीरियंस, बेटर प्राइस, अवार्ड्स एटसेट्रा। एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग वी आर अ कार रेंटल कंपनी, राइट Delhi's only car rental services offering 24/7 doorstep delivery and sanitized vehicles since 2015. Show viewers the difference between a generic line and the actual one, says. फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आई बटन में देखिएगा कि जीएमबी का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो 750 वर्ड का होता है, ठीक है। आपको छोटा सा मैं ग्लिम्स दे देता हूं, लेकिन वो वीडियो आप देखिएगा आई बटन में। तो जो ये हमारा डिस्क्रिप्शन होता है ना, ये होता है 750 वर्ड का, लेकिन बोलते हैं रीड मोर से पहले ये इतना कंटेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें आप जितना अच्छा लिख सकते हैं आप उतना अच्छा लिख लीजिए। लुकिंग फॉर अ ट्रस्टेड एसईओ expert in Delhi, I am Abhay Saxena, an SEO freelancer, 7+ year experience helping small business, clinic, coaches and local service providers rank higher on Google search and maps, ठीक है। ये मेरा था रीड मोर से पहले तक का, अगर आप देखें तो ये वाला अगर मैं आपको दिखाऊं गूगल मैप्स, ठीक है। तो इसमें मैंने अगर आप देखें कि एक ट्रस्टेड लोकल सर्विस एक्सपर्ट, अपने कीवर्ड को टारगेट करा, अपना नाम टारगेट करा, बताया मैं एसईओ फ्रीलांसर हूं, 7 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, और स्मॉल बिजनेस में मैंने कैटेगरी बताई, क्लिनिक्स, कोचेज एंड लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स रैंक्स हायर ऑन गूगल सर्च एंड गूगल मैप। 750 का मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, लेकिन रीड मोड से पहले आप जितना अच्छा लिख सकते हो, जो कॉन्क्रीट आप ऐड कर सकते हो वो ऐड कीजिए। लेकिन इसमें कोई सी भी चीज, अगर आप वीडियो देखेंगे, मैं भी ग्लिम्स दे देता हूं कि कुछ ऐसा ओवर प्रॉमिस मत कीजिएगा, या कोई आप डिस्काउंट या इन सब चीजों की बातें हम मत कीजिएगा। उसके लिए हमारा सेक्शन एड अपडेट्स का डेडिकेटेडली है, ठीक है। फिर है कीप आर्ट्स एक्यूरेट, 96% ऑफ द पीपल आर मोरली लाइकली टू विजिट अ बिजनेस दैट शोज करेक्ट आर्ट्स। बोनस, योर रैंकिंग कैन शिफ्ट ड्यूरिंग द डे बेस्ड ऑन करंटली ओपन। देखो एग्जांपल से पहले मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये सच में बता रहा हूँ। 2023 में मैंने एक वीडियो डाला था 30 दिसंबर को, वो भी पड़ा हुआ है, ठीक है, ओपन रैंक कुछ ऐसे करके, ठीक है। अब वो वीडियो देखेगा, आई बटन में मैं लिंक देता हूँ। फ्रेंड्स, ये इतना सही चीज है ना कि आप सोच नहीं सकते। एक बार क्या हुआ, मैं एक क्लाइंट के लिए काम कर रहा था, उसके वर्किंग आवर जो उसकी सर्विसेज वो देता था सुबह 9 से लेकर रात को 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक, ठीक है। अब क्लाइंट ने सोचा वो मुझे पैसे दे रहा है, तो उसने क्या करा, 6:30 बजे करीब अपने एरिया में कीवर्ड डाला। उसका फोन मेरे पास आया कि भाई मेरा रैंकिंग क्यों नहीं हो रही, मेरा मतलब मैप में नहीं दिखा रहा और मेरे कंपटीटर का दिखा रहा है आसपास। मैंने भी ध्यान दिया तो मैंने देखा कि उसके कंपटीटर ने टाइम लिखा था सुबह 9 से 7 और इनका लिखा हुआ था 9 से 6। तो मैंने कहा आप चेक कितने बजे कर रहे हो, उसने बोला 6:30। मैंने कहा इट मींस गूगल इज स्मार्ट इनफ। उसने बोला कि जब आप 6 बजे क्लोज ही कर दिया है तो वो रिजल्ट क्यों दिखाएगा आपका, आप अगर 6:45 चेक करते तो आपका रिजल्ट आता, क्योंकि स्टिल यू हैव अ 15 मिनट्स टू शट डाउन।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेस्टोरेंट लिस्ट 10 AM to 10 पे बट एक्चुअली शट 9:30 PM ऑन संडे। कस्टमर अराइव, कस्टमर वहां पहुंचा, फाइंड इट क्लोज, लीव 1 स्टार सेइंग आर्ट्स रॉन्ग ऑन गूगल। सिंपल है, एक रेस्टोरेंट है आपका बहुत अच्छा है, जहां मतलब आपको आपका रेस्टोरेंट है, आपके क्लाइंट बंदे हुए, आपने लिखा है 10 से 10, ठीक है। आप वहां पहुंचे 9:30 बजे तक कि ठीक है यार मैं ऑर्डर ले लूंगा, फटाफट बन जाएगा, मैं अपनी गाड़ी में बैठ के ही खा लूंगा, या ठीक है एटलीस्ट मैं पैक करा के ले आऊंगा। 9:30 बजे वो बंदा इतनी दूर से आया हुआ, जो भी आया, ठीक है, उसने देखा, उसने एक गुस्से में रिव्यू डाल दिया, आर्ट्स रॉन्ग ऑन गूगल। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। मीनवाइल द लोकल पैक लिटरली री-रैंक बिजनेस थ्रू आउट द डे बेस्ड हु वाज ओपन नाउ। सो रॉन्ग आर्ट्स इनविजिबल ड्यूरिंग योर एक्चुअल ओपन टाइम। तो आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि आपका ये है। और एक चीज मैंने अभी देखी, अभी मैं न्यूजीलैंड की एक वेबसाइट के लिए काम कर रहा हूँ, बॉस ऑटो रेंटल्स फ्रेंड्स, क्राइस्टचर्च और रोलिस्टन के लिए। तो एक चीज और देखी, ओपन 24 आवर्स ओपन से अच्छा है। स्कीमा में लिखा हुआ है 6 बजे से लेके टिल 00:59, कुछ ऐसे, मतलब कुछ ऐसा ही लिखा हुआ 12 बजे से पहले। तो आपको इस तरीके स्कीमा में मेंशन भी करना होगा जब आप लोकल स्कीमा बनाए, वहां पे 24 आवर्स ओपन मत लिखिएगा, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आप देखिएगा। तो अभी ये जो पॉइंट है हमारा इसमें ये है कि जो आपके टाइमिंग्स हैं वो आप एक्चुअल रखिए, और अगर आप जा भी रहे हैं तो प्लीज क्लोज का ऑप्शन होता है या जो भी होता है उस दिन का, उसी पर्टिकुलर डे का कर दीजिए ऐड स्पेशल आर्ट्स करके, वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर एक रिव्यू भी पड़ गया रॉन्ग आर्ट तो भाई फिर उसको आपको समेटने में बहुत टाइम लग जाएगा, आपको पता भी है, ठीक है। और गूगल भी बहुत स्मार्ट है, उसको साफ पता है। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, कुछ लोग एक गलती और करते हैं, वो लिखते हैं 24 घंटे ओपन है, ठीक है। 24 घंटे ओपन है, अगर बंदा गया और उसे नहीं मिला और वो रिव्यू भी डल गया तो समझ आ जाएगा। और वो आपको एक बात पता है, गूगल बंदों के अलावा भी वो ये देखता है इस मीन टाइम में इस एरिया में रश है कि नहीं है आपके स्टोर पे। अगर आपके स्टोर पे रश नहीं है, इट मींस यू आर नॉट ओपन ऑन दैट टाइम। तो प्लीज टाइमिंग्स जो होने चाहिए वो एक्यूरेट रखिए। आप उस दिन जा भी रहे हैं तो जैसे यहाँ ऑप्शन है स्पेशल आवर्स, तो आप ये भी ऐड कर सकते हो उस पर्टिकुलर डेट को लेके। देखो इतनी ज्यादा फैसिलिटी दे रखी है जीएमबी पे, तो मेक मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है सेट योर सर्विस एरिया प्रॉपर्टी। इफ यू ट्रेवल टू कस्टमर यू कैन लिस्ट अप टू 20 एरियाज बट कीप इट विद इन अ रियलिस्टिक 2 hours ड्राइव। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अ प्लम्बर इन गुड़गांव सर्व्स गुड़गांव, फरीदाबाद एंड साउथ दिल्ली। Instead of leaving service area blank, he adds all 3 service areas, maximum 20 allowed. 20 allowed होते हैं maximum service area. Now it shows up in searches from all 3 locations, not just the home address. कहने का मतलब एक, मैं अपने घर के पास एक प्लम्बर है, वो बोलता है कि जैसे उसने बोला कि यार मेरे को इसी एरिया में करना है प्लम्बिंग का, तो कोई प्लम्बर नियर बाय सर्च करे तो मेरा नंबर दिख जाए। लेकिन उसने बोला कि यार मैं आने आसपास भी 15-20 मिनट तो बंदा बोलता ही है, बोलता है आधा घंटा, तो वो भी एक्सेसिबल होता है। अगर वो बंदा खाली है और उसके घर के पास से कॉल ना आके एक 7-8 किलोमीटर दूर से कॉल आती है, 10 किलोमीटर से भी कॉल आती है, और वो कहता है कि आई विल बी देयर इन 30 मिनट, 10 मिनट 10 किलोमीटर भी है, आराम से आधे घंटे में वो वहां पहुंच जाए, ठीक है। स्कूटी बाइक तो होगी, तो भी आप अपने ऑप्शंस क्लियर रखिए ताकि आपको और कंज्यूमर्स मिले। ये नहीं आपने बस बोला कि मुझे तो भैया ये 15-20 गलियां हो गई या एक 4-5 किलोमीटर के अंदर ही रेंज में रहना है या 2-3 किलोमीटर के अंदर में रहना, नहीं, अपने ऑप्शंस ओपन रखिए। तो उसको होता है, जैसे मैं आपको एग्जांपल यहां दिखा देता हूं। ये हमारे सर्विस एरियाज होते हैं। पिन कोड से भी आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मैंने 14 करें, 20 अलाउड होते हैं, ठीक है। तो आप इतना भी एरियाज इन सबको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सर्विस एरिया प्रॉपर्ली। लेकिन हाँ, इसमें एक पॉइंट है, also include location you can reasonably reach in about 2 hours or less from the business. Don't claim to serve places that are much farther than अवे जस्ट टू अपीयर इन मोर सर्जन, मतलब जो फार अवे हो आपसे। अब ये नहीं आप क्लेम कर रहे हो यार आगे 25 किलोमीटर है, आई कैन प्रोवाइड माई सेल्फ टू यू एट योर डोर स्टेप एंड विच विल बी लाइक अराउंड 20 किलोमीटर फ्रॉम योर प्लेस, तो वो तो यार झूठ ही है। आप जा नहीं पाओगे, एक रिव्यू आपका डल जाएगा, वो फेक है। तो जो आपकी अपनी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप अपनी लोकेशंस पिक कीजिए।
At every attribute you qualify. Pet friendly Wi-Fi, outdoor sitting. These help you show in AI tools like Google AI Mod 2. मतलब आपने देखा होगा, आप होटल्स जाते हैं, जैसे शिमला हो गया, मनाली हो गया, मैं बहुत ज्यादा घूमता फिरता हूँ, तो वहां पे लिखा होता है पेट फ्रेंडली है, वाईफाई है, आउटडोर सिटिंग है। देखिए, वाईफाई तो आज की डेट में हर जगह होता है, आउटडोर सिटिंग भी आपका, वो बोलते हैं कि आपने अगर बालकनी वाला व्यू लिया तो उसके पैसे ज्यादा कम होगा, वो भी चलता है। ठीक है, आप तो हिल स्टेशन में होगा, भाई ठीक है यार, बाहर तो घूम ही रहे हैं, क्या हो गया। लेकिन पेट फ्रेंडली कैसा होता है, अभी मैं शिमला रिसेंटली गया था, तो वहां पे एक पेट लेके आए हुए थे, फिर उनका इशू हुआ कि उन्होंने पेट फ्रेंडली मेंशन करा हुआ था अपने जीएमबी में, और वहां अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो अगर, वो तो गलत है, लेकिन अगर यू हैव दैट एट्रीब्यूट, आपके पास वो चीजें हैं कि आप पेट फ्रेंडली प्रोवाइड कर सकते हो, तो प्लीज ऐड कीजिए, उससे आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आप ये लिखोगे बेस्ट पेट फ्रेंडली होटल इन शिमला, तो भाई वो ही पिक होके आएंगे होटल जो पेट फ्रेंडली होंगे, बाकियों को तो वो मना कर देंगे, क्योंकि अभी आपकी रिक्वायरमेंट आपका पेट है। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अ कैफे हैज वाईफाई, इज अ पेट फ्रेंडली एंड हैज अ आउटडोर सिटिंग, बट नेवर टिक दोज एट्रीब्यूट। अब देखिए, आपके पास सारी चीजें थी, वाईफाई भी था, पेट फ्रेंडली था, एंड हैज आउटडोर सिटिंग। देखो, ये एक्सेसिबिलिटी होती है, एक्सेसिबिलिटी एडमिन, पार्किंग हो गई, एमिनिटीज हो गई, क्राउड हो गया, एक्सेसिबिलिटी हो गई, पार्किंग, ये ठीक है, सर्विस ऑप्शन। अगर ये ऑप्शंस में आप जाइए, इन ऑप्शंस में आप जाएंगे, तो आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, उन्हें टिक कीजिए। आपके पास सब कुछ है, आपने टिक नहीं करा, किसी ने सर्च करा, तो आपके पास होने के बावजूद भी आपका रिजल्ट नहीं आएगा। आपका मतलब जो रेस्टोरेंट है, या जो भी होटल है, या जो भी आपका प्लेस है, वो रैंक नहीं करेगा, क्योंकि आपने ऑप्शन टिक नहीं करा। इसका मतलब इट मींस गूगल अंडरस्टूड दैट यू आर नॉट सर्विंग दिस काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स और फीचर्स। ठीक है, ये हो गया। एंड दिस कैफे डज नॉट शो अप बिकॉज एट्रीब्यूट्स वर नेवर एडेड इवन दो दे क्वालिफाई। होने के बावजूद भी आप नहीं बता रहे, तो फिर गलती आपकी है। ठीक है, post photos and videos regularly. 90% of the people prefer business with photos. Photos alone drive 42% more direction request. फोटोज और वीडियोस आप डालोगे, सिंपल होता है, आपको आप ऑफिस ज्वाइन करने वाले हो, ठीक है, मेरे साथ मैक्सिमम रहता है, तो आजकल एम्बियंस बहुत मैटर करता है। ठीक है, आज से वो 15-20 साल वाला टाइम चला गया कि नोएडा, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि वहां ऐसे ऐसे ऑफिस होते थे, 4-4 कमरे के ऑफिस होते थे, भाई उन्होंने एक सिस्टम लगा दिए, आप जाओ, आप बैठो, कोई पॉजिटिविटी नहीं है, कोई जैसे मोटिवेशन थॉट्स लिखे होते हैं। आजकल आप वर्क स्पेस कल्चर कितना ज्यादा चल रहा है कि लोगों को जैसे बाहर खाना खाने जाते हैं तो उन्हें एम्बियंस पसंद आता है ना, उसी तरीके से यार एक बंदा 8-9 घंटे कहीं जॉब कर रहा है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए कि यार आपको फील गुड आए, आप कहीं स्टक ना हो जाए। कई बार क्या होता है कि मैंने भी एक वर्क स्पेस में आज से 5 साल पहले, एक्सक्यूब को वर्क स्पेस है, उनके लिए मैंने उनकी जीएमबी करी थी नोएडा सेक्टर 4 में। अब वो मैंने वहां पे जॉब भी करता था, मेरी कंपनी भी उन्होंने वर्क स्पेस ले रखा था रेंटल बेसिस पे। इतना सही था ना फ्रेंड्स वो, कि मैं आपको क्या ही बताऊं कि कई बार आपको लगता है कि आप स्टक महसूस कर रहे हो, बोर सा हो रहा है, तो हम अपना लैपटॉप उठा के, वाईफाई तो हर जगह ही होता था वहां पे, हम कभी काउच पे चले गए या कैफेटेरिया में बैठ गए, मतलब ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप उनकी फोटोज डालिए, उससे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो आने से पहले माइंड बना लेते हैं यार नहीं, चीजें अच्छी लग रही हैं, वर्क्स फॉर अस, कि ये हमारे लायक है कि नहीं, तो वो सब चीजें भी होती हैं। तो इसमें होता है कि डालिए, तो एनएसईओ पाठशाला स्टाइल कंसल्टेंट कुड पोस्ट ऑफिस सेटअप, शॉर्ट क्लिप ऑफ क्लाइंट टेस्टिमोनियल, अ फोटो ऑफ सर्टिफिकेट अवार्ड, show a before after comparison, a profile with 3 blurry photo from 2 years ago, a profile updated monthly 20+ photos, second gets away more profile view। मतलब एक प्रोफाइल में ब्लरी फोटो है 2 साल पहले अपलोड की गई है, और वो प्रोफाइल जिसमें मंथली हमारा रेगुलर 20 फोटो अपलोड होती हैं, तो उनको उन पे ज्यादा क्लिक्स आते हैं या व्यू आते हैं। तो ये भी आप रखिए कि फोटोज आप होना डेली बेसिस डालते रहिए। मैं फ्रीलांसर हूं, तब भी मैं कोशिश करता हूं कि मैं कुछ अपने सिस्टम के, अपने एरिया के पिक्स अपलोड करता रहूं, इन्फोग्राफिक्स डालता रहूं जो हमारे रिलेटेड है कंटेंट से, वो ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 8 पॉइंट है, यूज गूगल पोस्ट वीकली, थिंक ऑफ इट्स अ मिनी ब्लॉग ऑन योर प्रोफाइल, वन रियल केस क्रिएट एंड वायरल सॉ 31% मोर मैप व्यूज जस्ट फ्रॉम कंसिस्टेंट पोस्टिंग। कहने का मतलब एवरी फ्राइडे बना लीजिए,
this week SEO tips as an update, or 10% of consultation this month, or as an offer post, reference, create barrel and case from article. 31% more map views just from consistent weekly posting. कहने का मतलब है फ्राइडे को आपने बनाया कि इस वीक का ये एसईओ टिप है, ये आप अपडेट डालिए। कंसल्टेशन हम दिस मंथ, जैसे आप डॉक्टर हैं या डेंटिस्ट हैं, ठीक है, तो 10% ऑफ कंसल्टेशन दिस मंथ एज एन ऑफर पोस्ट डाल दिया, रेफरेंस डाल दिया, तो 31% मैप व्यूज जस्ट कंसिस्टेंट वीकली पोस्टिंग। तो 30% जो मैप व्यूज होते हैं ना, वो कंसिस्टेंटली वीकली पोस्टिंग से ऊपर आते हैं, ठीक है। लिंक योर सोशल मीडिया, गूगल नाउ पुल सोशल कंटेंट इन योर प्रोफाइल डायरेक्टली। Example, a boutique owner connects her Instagram where she posts daily reels for new arrivals to her GBP. Now when someone views her listing, they see her latest reels right there without leaving Google. कहने का मतलब है कि आप अपने सोशल कंटेंट को भी डालिए इसमें, इंस्टाग्राम को भी डालिए, और अपने सोशल मीडिया कंटेंट, सोशल जो आपके मीडिया प्रोफाइल, सोशल प्रोफाइल हैं, उन सबको जीबीपी से कनेक्ट कीजिए। उससे क्या होगा, ये भी एक एड ऑन हो जाएगा कि भाई जीएमबी पे हमारा एक, अगर देखा जाए, एक कैपेसिटी उस लेवल पे नहीं होती कि हम उस सारी चीजें ऑन रेगुलर बेसिस डालें, क्योंकि सिंपल है कि आपके फिल्टर्स होते हैं, बहुत सारे लोकेशंस होती हैं, आप कुछ ऐड भी करते हो अपने रील्स पे। तो अगर आप वहां पे अपना सोशल मीडिया अकाउंट ऐड कर दोगे, बंदा उस पर क्लिक करके जाएगा, तो वो ये भी देख लेगा कि हाँ भाई डेली बेसिस इनका क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐड व्हाट्सएप ऐप चैट, बिग चंक्स ऑन कस्टमर प्रेफर मैसेजिंग ओवर कॉलिंग। Example, a freelance electrician had a WhatsApp chat button instead of call button. A customer who's only shy about calling or its work and can't talk, message instead. A lead captured that would have been lost otherwise mentioned 67% of people prefer message over calling. देखिए कितनी अच्छी बात है कि आप इधर में अपना, अगर देखा जाए, मैं अपनी यहाँ बताऊं, ये देखिए, ये मैंने कॉल का भी बटन लगा रखा है, और यहाँ पे मेरा इसके अंदर अगर मैं इस पे, अगर चैट का भी ऑप्शन अभी मेरा था, अभी शो नहीं हो रहा है, तो अगर मैं इस पे कॉल पे भी जाता हूँ, देखिए ओपन व्हाट्सएप आ चुका है, ये डायरेक्ट ओपन व्हाट्सएप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर अपनी वेबसाइट भी दिखाऊं, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, तो आप अपनी वेबसाइट पे जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप लगाते हैं, तो वैसे ही अपने इस पे भी कनेक्ट लगाइए, तो इससे हो जाएगा। अगर आप मेरा भी ये वाला भी देखें, ऊपर मैंने आपको दिखाया था, तो व्हाट्सएप पे मेरी चैट भी अवेलेबल है और एसएमएस भी अवेलेबल है और कॉल तो है, ठीक है। तो आप उसको ऐड कीजिए, क्योंकि सिंपल होता है, कई बार आप कॉल नहीं उठा पाते तो बंदा एक ऑटो मैसेज भी आता है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक ऑटो मैसेज बन के वहां चला जाएगा, या फिर आप अपनी लोकेशन हो गए, ये सब चीज हो गई, ऑडियो मैसेज भी भेज सकते हो कि बंदा अगर कॉल नहीं उठा रहा तो वो आपका वॉइस नोट सुन के आपको गेट बैक करेगा। Respond to every review, ये बहुत अच्छा है। 60% of people choose business that reply to reviews. Quick caution, some experts think QR code linking straight to reviews can backfire. Link to your place ID instead. कहने का मतलब ये है कि ये एक बेसिक मैनर्स भी आप कह सकते हो जो होती थी आज से कुछ साल पहले, मैं अगर अभी डिजिटल पे आ गए हैं, मतलब कहने का मतलब है किसी ने आपको अप्रोच करा, किसी ने आपको हाय बोला, किसी ने आपको हेलो बोला, उसको पता है आपने सुन लिया, बट यू डिडंट रिस्पॉन्ड टू हर और हिम, तो वो बदतमीजी में आ जाएगा, उसे लेगा ही वांट टू डेलिबरेटली इग्नोर मी। तो वैसे ही होता है कि लोग रिव्यू डालते हैं, ठीक है, आपको उस वक्त टाइम नहीं मिला, आपके पास फोन नहीं था, या वहां वाईफाई नहीं था, या आप एक रिमोट एरिया में, लेकिन आपको पता है गूगल की नोटिफिकेशन आपके मेल पे आ जाती है कि भाई आपके पास रिव्यू आया, फौरन एक गुड, मतलब अच्छा रिव्यू है तो थैंक यू कर दीजिए, बैड रिव्यू है तो कंसोल कीजिए उसको, भाई व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। रिस्पॉन्ड टू एवरी रिव्यू सीआरएम में आता है ये, अगर आप देखें तो रेपुटेड मैनेजमेंट, ठीक है, कस्टमर रेपुटेड मैनेजमेंट सीआरएम है कुछ, उसमें होता है कि हमारे सारे रिव्यूज हैं उनको ये चेक कीजिए कि ये सही है कि नहीं है, फिर उनकी रिपोर्ट भी की जाती है, जो इलॉजिकल होते हैं, जो हमारे ऐसे क्लाइंट होते हैं जो हमारे पार्ट भी नहीं है, उन्होंने किसी के कहने पे एक बैड रिव्यू डाल दे, फिर आप रिपोर्ट भी करो कि भाई ऑथेंटिक हो कि नहीं हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट कि आप किसी को रिप्लाई करो, इट्स अबाउट कि एक गलत बंदा भी रिव्यू डाल रहा है, उससे आपकी सर्विस नहीं ली, तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने रिव्यू मैनेजमेंट देखना, ठीक है। अब ये भी बहुत अच्छा है, ऐड मल्टीपल प्रोफाइल मैनेजर सो यू नेवर लॉस एक्सेस इफ अ स्टार्ट मेंबर और एजेंसी लीव, बहुत बढ़िया है।
A shop owner had one employee managing the GPP. That employee left the job and shop lost login access completely from month. Adding the owner as a primary owner plus a backup manager avoid this exact nightmare. कितना अच्छा है कि अगर आपको, जैसे आपके यहाँ पे है अभी फाइल, आप यहाँ पे गए, ठीक है, बिजनेस प्रोफाइल सेटिंग में गए आप, तो आपको एक्सेस चाहिए, देखिए यहाँ पे ये रहा, ठीक है, तो आपने अपने आप को प्राइमरी ओनर बना दिया। सेकेंडरी ओनर मतलब आप अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें अपना अवेलेबिलिटी किसी और को रख के जाइए। क्या पता आपने जैसे एजेंसी के लिए काम करा, कोई फ्रीलांसर है, XYZ है, वो ओनर है, उसने मुझे एडिटिंग राइट दिए, कुछ एक राइट दिए, ठीक है, मैनेजर राइट दिए कि आप मेरा GMB मेंटेन करो। अब मेरे पास एक्सेस था, मैंने लॉग आउट कर दिया और मैं चला गया, मैं कॉल भी नहीं उठा रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, और वो सिंगल मेरे को ही मिला हुआ था, उस बंदे का राइट नहीं था। तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी। प्राइमरी ओनर अपने पास रखिए और अपने नीचे आप जो एजेंसी किसी फ्रीलांसर को काम दे रहे हैं, किसी भी बंदे को XYZ को जो मैनेज कर रहा है आपकी फाइल, उसको ऐड कीजिए। प्राइमरी आप रहिए, अगर वो भी हो जाएगा तो, लेकिन आप उसे ऐड और रिमूव करके किसी और को असाइन कर सकते हैं या खुद तो मैनेज कर ही सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया पार्ट 2, इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्लेबुक्स, मेंशन ब्रीफली, पिक रिलेवेंट वंस। अब रेस्टोरेंट्स, होटल्स, टूरिस्ट एक्टिविटी एंड सर्विस बिजनेसेस। तो रेस्टोरेंट्स के लिए कंप्लीट स्ट्रक्चर मेन्यू विद फोटो ऑफ एवरी डिश, इनेबल ऑनलाइन ऑर्डरिंग, रिजर्वेशन, पोस्ट, लिमिटेड टाइम ऑफर्स। रेस्टोरेंट में एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मेन्यू का होना चाहिए, फोटो ऑफ एवरी डिश होनी चाहिए, ठीक है, ये सारा होना चाहिए कि इनेबल कर दीजिए ऑनलाइन ऑर्डरिंग, रिजर्वेशन, जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन है, इसको आप ये सर्विस ऑप्शन, नो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, ऑन साइट सर्विस अवेलेबल, तो इसमें आप कर सकते हो, ऑनलाइन का कर सकते हो, अगर आप घर जाके दे रहे हो तो ऑन साइट सर्विस अवेलेबल कर सकते हो, ठीक है। होटल से लिंक सब बिजनेस, स्पा, बार यूजिंग लोकेटेड इन, इनेबल फ्री डायरेक्ट बुकिंग, लिंक्स अप टू 30% डायरेक्ट बुकिंग। लिंक सब बिजनेसेस, होटल्स हैं तो सब बिजनेसेस को भी वहां पे लिंक कीजिए, लगे स्पा, बार आ गया, यूजिंग लोकेटेड इन कि यहाँ पे इस लोकेट होता है तो फ्री डायरेक्ट बुकिंग लिंक्स दे देंगे तो 30% ट्रैफिक के ज्यादा चांसेस हैं। सब बिजनेसेस को भी आप कनेक्ट कर लीजिए अपने। टूरिस्ट एक्टिविटीज, ऐड टिकट डिटेल्स डायरेक्टली ऑन योर प्रोफाइल, नियर मी एक्टिविटी सर्चेज आर अप टू 100% योर YOV। तो ऐड टिकट डिटेल डायरेक्टली ऑन योर प्रोफाइल, जो टिकट डिटेल्स है अपनी प्रोफाइल पर डायरेक्टली अवेलेबल रखिए। उससे क्या होगा कि जो नियर मी एक्टिविटी होंगी उसमें आप 100% दिखोगे। सर्विस बिजनेसेस, कीप योर सर्विस लिस्ट अपडेटेड, इनेबल ऑनलाइन बुकिंग, कंसीडर लोकल सर्विस एड्स। देखिए इन्होंने अपना बिजनेस की बात कर दी गूगल ने कि भाई लोकल सर्विस एड्स चला लो, GMB के जो होते ही हैं। सर्विस लिस्ट अपडेट रखिए, इनेबल ऑनलाइन बुकिंग अवेलेबल रखिए, ये सारे सर्विस ऑप्शन रखिए कि जो भी आपका कस्टमर है, जैसे मैंने ऑनलाइन रखा हुआ है अपने इसके लिए, क्योंकि देखिए आज की डेट में जिसको विजिट करना होगा, मैंने अपना एड्रेस भी शो कर रखा है विद मैप लोकेशन, ठीक है, एक ऑथेंटिसिटी के लिए कि हाँ भाई बंदा ये ना सोचे कि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड आ रहा है कि वो पेमेंट कर दे और फिर मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर दूं, तो मेरा एड्रेस भी ऑन है, यू कैन कम एट एनी टाइम। तो इसमें क्या है कि आप जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, कंज्यूमर हो गया, जो आपकी टारगेट ऑडियंस होगी, उतनी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। तो ये था फ्रेंड्स जो अभी अपडेट आई है 7 जुलाई को गूगल बिजनेस प्रोफाइल प्लेबुक्स की। ये 12 पॉइंट हैं जो मैंने विद एग्जांपल विद स्क्रीनशॉट आपको एक्सप्लेन करिए। अगर आपको कोई भी इशू है या कुछ ऐसा लगता है जो आपको समझ नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं नेक्स्ट टॉपिक उस पर बनाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।